हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका नई ब्लॉग में। आज लेकर आई हूँ मैं इतनी टेस्टी वाली रेसिपी जो आप सभी को पसंद आने वाली है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं आप सभी के लिए बालूशाही। ऑन डिमांड वीडियो है भाई, ठीक है। तो बताना आपको कैसी लग रही है। देखो किस किस का मन कर रहा है बालूशाही देख के खाने का। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है खाली। ये एक कटोरी ली है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बर्तन ले लेने हैं जैसे मैंने लिया है। और ये मेरी छनी हुई है मैदा, जो मैंने फुल मैदा की बना रही हूँ। अब की बार मैं आटा यूज नहीं कर रही हूँ, वरना मैं आधा आटा और आधा मैदा रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है। तो ये 2 कटोरी था, अच्छे वाली 2 कटोरी जो होती है मैदा, मतलब अच्छे से भर के करो तो आप 2 कटोरी मैदा ली थी मैंने। तो आप अपने किसी भी बर्तन का ऐसा मेजरमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और भाई ये मैंने ग्राम वगैरह नहीं इसका मेजरमेंट किया कि कितने ग्राम है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी बची है, तो मैंने ये सारी ही इसमें डाल दी है। अब आगे बाकी इंग्रेडिएंट डालती हूँ मैं इसमें। ये देखो ये है बेकिंग पाउडर, जो कि इसे तो इसे मैं डाल लूँगी। मेरे पास यहाँ पे सोडा नहीं है, मतलब खाने वाला जो होता है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में इसी को डाल रही हूँ, देखो आपको, ठीक है। तो इसे मिक्स कर लूँगी मैं। इसे यही डाला है क्योंकि मेरे पास वो था भी नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया जाए, वरना थोड़ा डलता है, ठीक है। और अब यही कटोरी का मेजरमेंट, ये मेरा देसी घी है भाई, बिल्कुल घर का है, शुद्ध है। तो ये मैं इसमें डालूँगी। ये देखो ये आधी कटोरी के करीब लगा था, 2 कटोरी मैदा थी, आधी कटोरी घी लगा था, ठीक है भाई। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड डाल सकते हैं, मतलब जैसा जिसको लगे कि भाई क्या डाल सकते हैं। बाकी मैं देसी घी से ही बनाती हूँ, तो मैं देसी घी ही डालती हूँ, क्योंकि भाई घर का घी है तो कोई टेंशन नहीं है। टेस्टी इतनी मज़ेदार लगती है सच में भाई। मैंने तो जब से खुद ने ट्राई करी है तब से मार्केट की भूल ही गए हैं। और यहाँ पे ये देखो, तो ये थोड़ी सी चिकनी हो रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसमें को फुल मैदा घुमा दी जाए। तो फिर मैंने मैदा घुमा दिया इसमें को। अब मैं इसी ही कटोरी के मेजरमेंट से पानी भी दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो भाई, मैं इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई भी मतलब वो हो जाती है ना आटे की डली सी, मतलब घीस है, तो वो सारे अच्छे से आपको दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है। और इसका एक डोसा तैयार हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाने वाली, देखो आपको ऐसे मुट्ठी बना के देख लेना है। जब आपके मतलब इसके आटे की मुट्ठी बने तो आप समझ लेना कि हाँ भाई ये तैयार है, ठीक है। अब ये मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया, आधी कटोरी पानी लगा था। तो आपको ऐसे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूँथना नहीं है, जैसे आप मतलब आटा रोटी का लगा, तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। बस आपको इस तरीके से इसे इकट्ठा करना है। देखो भाई मैं दिखा भी रही हूँ, पता नहीं कितना क्लियर हो रहा होगा। बाकी मैंने बड़े क्लियरिटी से दिखाया आपको, एक एक चीज़ दिखाई है। देखो ये भी नहीं कि भाई आपको पानी 1 कटोरी डालना है, आधी कटोरी, तो आपको तुरंत ही ऐड कर देना है, नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। बस आपको इसे एक आपस में जोड़ना है पूरे आटे को, ठीक है। तो देखो मैं आपको अच्छे से दिखा भी रही हूँ, तो आपको इसे नहीं, बस ये समझना कि आटा आपको रोटी नहीं बनानी है, आपको बालूशाही बनानी है। ये माइंड में रख के आप आटा लगाओगे तो सच में एकदम परफेक्ट आटा बनेगा। देखो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अगर आप एक बार डालेंगे तो वही है, फिर तो रोटी के लिए ही, भटूरे के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी हमें भटूरे नहीं, हमें बालूशाही बनानी है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको दिखा बालूशाही सच में भाई लाजवाब बनती हैं। बस ट्रिक फॉलो करना, कुछ भी मिसिंग मत करना। ये मत सोचना कि ये डाल दें वो डाल दें, कुछ भी ऐसा मत डालना। और मैं सारी ही चीज़ें ऐसी बता रही हूँ आपको जो आप बड़े ईज़िली बना सकते हैं अपने घर पे ही। हाँ, इनमें टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा लग जाती है भाई, वो तो मैं कहूँगी। बाकी ये टेस्ट भाई औसम है एकदम। तो ये देखो ये लगभग लग ही चुका है। फिर इसको डो बनाने के तैयार, बाकी की मैं आगे की आपको प्रोसेस बताती जा रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना। तो बालूशाही एकदम मस्त वाली बन के रेडी होंगी। और कमेंट भी कर देना भाई कौन कौन बनाने वाले हैं, किस किस को रेसिपी पसंद आई। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो दीपावली पे कौन कौन बनाने वाला है, मैंने तो पहले ही बना ली। तो ये देखो डो लग के मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। ये मतलब ये देखो मैंने बिल्कुल हाथ भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि चिपकने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं, आपने पहले से ही वो घी डाला है इसमें। तो देखो रेडी हो चुका है। मैं इसे ढक दूँगी, 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आपको पानी दिख रहा होगा, आधी कटोरी पानी लगा है इसमें, बाकी नहीं लगा, ठीक है। और ये देखो मैं पानी यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये बचा है। बाकी अब बनाने लगी हूँ मैं चाशनी। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 कटोरी ली है, इसमें 2 कटोरी हमने चीनी डाली है कढ़ाई में, देखो। उसके बाद में 1 कटोरी पानी डाला है। ये वही मेरी चाय रखी थी उस टाइम पे, मैंने पीनी थी, पहला रेसिपी का काम था। तो ये मैं 1 कटोरी इसमें पानी डाल दूँगी।
बाकी आपकी चाशनी इस मेजरमेंट से इतनी बढ़िया बन के रेडी होगी, सच बता रही हूँ। मैं इसी मेजरमेंट को फॉलो करती हूँ और एकदम मस्त वाली चाशनी बनती है जैसी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम इसको उबाल लेंगे अच्छे से। ये देखो भाई, यहाँ पे चाशनी उबल के रेडी हो चुकी है और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखो आपको, तब इसमें ये देखो आपके तार डाल अच्छे से इस तरीके से, ये जो लंबा सा तार खिंचता है ना, ये ही समझ लो कि चाशनी आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखो, ये जो अब ये तार बन रहा है, ये हमें तार से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारी ये रेसिपी चाशनी रेडी हुई या नहीं हुई। तो ये रेडी हो चुकी है। तो भाई अब गैस को मैं बंद कर दूँगी, आपको दिखा दूँगी मैं भाई, ऐसी नहीं है। देखो एकदम परफेक्ट वाली चाशनी बन गई है। यहाँ पे मैं गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, तो चाशनी रेडी हो चुकी है। अब चेक करते हैं हम अपनी बालूशाही, जो कि हमने आटा लगा के रखा है। आटा दिखाती हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद बनाते हैं अपनी बालूशाही। तो ये देखो आटा आपको दिख रहा है, लग रहा है रोटी बन जाएगी, नहीं बने भाई, बिखर जाएगी। तो भाई यहाँ पे मैंने ये देखो, आपको मैं अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। ये इस तरीके का आपको डो बनाना है, ये ना है कि मैंने आटा नहीं गूंदा है, बस जोड़ा है इसको। बाकी यहाँ पे बना रही हूँ मैं बालूशाही, तो दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बालूशाही बनाती हूँ। भाई बढ़िया बनती है, मैं बताऊँ तो मेरे पास कोई वो भी नहीं है कि जिनमें होल करने के लिए भी आता है होल करने का, बाकी वो है नहीं मेरे पास में। मैं अपनी फिंगर से ही भाई काम चलाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं दिखाना तो है नहीं। देखो मैं बिल्कुल अपने देसी तरीके से, ये इनू का हाथ है भाई, इनू मैं कुछ काम करूँ मेरी बिटिया पीछे रह जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये भाई मैं बालूशाही अपने देसी जुगाड़ से बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, पर एकदम बेस्ट बन जाता है। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बड़ी लोई ले रही हूँ मैं, ये पेड़ा सा जो बना रही हूँ वो बहुत कम मैदा का बना रही हूँ। और जब इन्हें आप घी में डालोगे ना, तो ये अपने आप ही फूल जाएंगी और ऊपर आ जाती हैं ये तुरंत। ये देखो, तो इस तरीके से आपको बना लेनी है। तो मैं भाई सारी ही बना लूँगी, अब की बार मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे दो मिठाई और भी बनानी है, तो फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग उतनी ही बनाई हैं। बाकी भी दीपावली पे ये तो है नहीं कि एक बालूशाही बनेगी, और भी मिठाई हो जाती है, और फिर कुछ नमकीन में भी बनाना होता है। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन क्या क्या बना रहे हैं आपकी दीपावली पे। तो भाई मेरी तो त्यौहार की तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है, अभी तक तो चल रही है भाई बढ़िया। साफ़ सफाई भी चल रही है साथ में, और साथ में ये भी चल रही हैं खाने पीने की भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बना लूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, देखना, सच बता रही हूँ गाइस, इतनी मस्त वाली बन के रेडी होंगी, आप पूछो मत। ये देखो, और तब आप देखोगे ना तो कोई नहीं कह सकता कि आपने घर पे बनाई है, हलवाई ने नहीं बनाई, नहीं। देखो भाई यहाँ पे रख रही हूँ मैं अपना घी, जिसमें मैं इन्हें तलूँगी। तो ठीक है, मैंने घी में ही बनाई थी, आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं, चाहे तो तेल में। वैसे मुझे नहीं लगता कि भाई ये तेल में अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैंने तो जब भी बनाई है घी में बनाई है, फिर रिफाइंड में बनाई है। तो आप घी में या रिफाइंड में ही बना लेना। तो ये देखो भाई, उधर मैंने अपना गैस पे घी चढ़ा दिया है, इधर मैं अपनी बालूशाही बना रही हूँ, और इन्हों मेरे साथ में मेरी हेल्प करा रही है। बाकी सारी बालूशाही लगभग बनी चुकी हैं। तो उधर तब तक मेरा घी गर्म अच्छे से होगा ना, तब तक मेरी बालूशाही बन जाएंगी, ये है मेरा कहने का, ठीक है। और ये देखो लगभग बनी चुकी हैं, बस 2 बालूशाही बाकी बची हैं। और तो मैं आगे का प्रोसेस आपको, और प्लीज़ ऐसे ही करना जैसे मैं कर रही हूँ, कभी फिर बोलो कि बनी नहीं, तो भाई ऐसे ही बनेगी जैसे मैं बना रही हूँ। बाकी बालूशाही तो भाई पूछो ना, टेस्टी लगती हैं, सभी की फेवरेट होंगी मुझे लगता है। तो देखो रेडी हो चुकी हैं बालूशाही बन के, अब हम इन्हें तलते हैं। तो ये देखो भाई मेरा घी गर्म हो चुका है, और घी आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, तब आप इन्हें डालो इसमें। उसके बाद आप जब इन्हें डालोगे तो ये ऊपर आ जाए, आप फिर इसे गैस को जो है बिल्कुल लो कर देना। तो पहले ना तेज़ी होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्लो में डालो, नहीं, घी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, घी तेल जो भी है जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो। तो ये देखो मैं
ये मैंने डाल दिए, बस इन्हें टच नहीं करना। बीच में आप कहोगे आपने टच करी, नहीं भाई मैंने टच नहीं करी, किनारे पे लगी हुई थी वो, बाकी मैंने बीच में करी। ये देखो ये आपको दिख जाएंगी कि ये कितनी फूल जाती हैं, कितना साइज इनका खुद ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपना दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने भाई गैस जो है बिल्कुल लो कर दी है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पे अब मैं आपको इन्हें पलट कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्लो वाली फ्लेम पे सेकी जाती हैं, उससे अच्छी अंदर तक पक जाती हैं, वरना फिर मुझे नहीं पता भाई शायद कच्ची रह जाए, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। तो ये देखो मैं इन्हें अब पहली बार मैंने पलटी हैं ये, कम से कम 5-10 मिनट के बाद। इनमें टाइम लगता है भाई बनने में बस। और टेस्ट तो इनका पूछो ना, पर हाँ टाइम वैसे है भी, जो चीज़ टाइम में बनती है वो टेस्टी भी लगती है। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारी ही पलट दी। अब मैं इनको बिल्कुल बिना टच किए आराम से सीखेंगे ये स्लो गैस पे। ये देखो भाई अब मैं इन्हें दूसरी साइड से पलटने वाली हूँ, तो आपको दिखाऊंगी भी। और ये देखो आपको दिख रही है ना, वो गोल्डन गोल्डन होने लग गई हैं, तो आपको ना बिल्कुल ये गोल्डन कर लेनी है। और आगे आप आगे आगे देखोगे कि हाँ भाई ये लग रही हैं बालूशाही हैं। ना ही मैंने इनमें कोई कलर ऐड किया है, ना ही मैंने मतलब वो जो बना दें चाशनी में भी मैंने कोई कलर नहीं डाला है। तो मैं बिना कलर की बनाती हूँ, बाकी आप डाल सकते हैं, उससे बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगती हैं ये। मैं कभी कलर नहीं डालती हूँ भाई, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये अच्छे से सीख चुकी हैं, तो लग रही है ना बिल्कुल। मार्केट वाली भी फेल हैं यार, वो तो मिलावट भी कर दें, मेरी तो बिना मिलावट की बनी हुई है। तो ये देखो अब ये हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। उधर मेरी चाशनी भी तैयार है, तो मैं अब इन्हें निकाल के अपना साथ के साथ चाशनी में डाल दूँगी। और चाशनी भी आपकी गर्म ही होनी चाहिए भाई। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं अभी इन्हें डालने वाली हूँ। और भाई यहाँ पे मुझे इस टाइम पे इन्हों इतनी परेशान कर रही थी, पूछो ना गाइस आप, सच में। और ये देखो मैंने अपनी ना चाशनी वाली फ्लेम चलाई हुई है, क्योंकि चाशनी ठंडी हो गई थी। वही चाशनी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठंडी होती है ना तो इनमें अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप गर्म में डालते हो ना, तो उसका आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगी। आपकी चाशनी में ना खुद ही खुद झाग बन जाते हैं अगर गरम गरम में डालते हो। और भाई ऐसा लगती हैं जैसे उसमें पकड़ी हों, तो वो अंदर तक भी अच्छे से आपकी चाशनी मतलब ये जो है बालूशाही अंदर तक रस पी लेती हैं। इस उससे मैं बताऊं तो गर्म ही होनी चाहिए। मैं तो मानती नहीं कि ठंडी में डालो, नहीं, गर्म हो चाशनी भी और बालूशाही भी तुरंत डालो। देखो मैं अभी आपको नज़दीक से ये देखो इस तरीके से होता है अगर आप गर्म में डालते हो। ठीक है, तो भाई इधर मैं अब इस वाली में गैस जो है मेरी बिल्कुल लो ही है। अब मैं इसमें और डाल दूँगी बालूशाही, क्योंकि अब तो ये घी में बताऊँ तो सही गर्म है। ये देखो, और मैंने गैस बंद भी कर रखा है, तो ऐसे हो जाती हैं भाई। तो आप भी ऐसे ही में डालना। आपकी ये ना चाशनी अच्छी गर्म होनी चाहिए, ना कि कभी ठंडे में ऐड कर दो। और ये देखो अब मैं इसमें जो बची हुई बालूशाही हैं उनको डाल रही हूँ। और भाई देख लो ये कितनी बड़ी बनाई थी, और अब फ़िलहाल में कितनी बड़ी। आगे मैं आपको मतलब जो मेरे पास में है ना कच्ची जो है वो भी दिखाने वाली हूँ, उसका भी साइज़ देख लेना और इन्हें भी देख लेना। तो इनमें कुछ भी नहीं डाला है, बाकी साइज़ आप खुद ही देख लो भाई। ये मतलब घी या जैसे ही आप इन्हें डालोगे ना तभी ये अपना साइज़ जो है खुद ही खुद बढ़ जाता है इनका, क्योंकि ये फूल जाती हैं उसमें जाने के बाद में। ठीक है, तो ये देखो अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। मैं उधर चाशनी वो जो है ना बालूशाही, उन पे आप ऊपर से ऐसे सिरप डालते रहें तो वो अंदर तक अच्छे से चला जाता है। आगे मैं आपको वैसे इसे खोल के भी दिखाऊंगी, कभी आप सोचो। ये देखो भाई ये इतनी बड़ी और कढ़ाई वाली, आप खुद ही देख लो, तो फ़र्क आप अपने आप महसूस कर सकते हैं। तो भाई एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप भी ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो ये देखो ये वाली जो है इन्होंने अच्छे से ये जो अपना रस है वो पी लिया है बढ़िया तरीके से। उधर कुछ सीखने लग रही हैं, तो मैंने प्लेट में निकाल ली है, और सारी प्लेट में निकाल के मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो भाई बालूशाही बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे तोड़ के कि इन्होंने सिरप कितने अच्छे से पी लिया है। देखो बिल्कुल नज़दीक से दिखाया है गाइस, तो आप भी ऐसे ही बनाना है। देखो कितने अच्छे से पी लिया है। भाई मेरी तो आधी ख़त्म भी हो चुकी हैं सच्ची बताऊँ तो ये देखो बताना कमेंट करके कैसी लगी आपको रेसिपी, और कोई क्या क्या बनाने वाला है। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक बार ट्राई करना बालूशाही, आप खाते रह जाएंगे।